नमस्कार बच्चों हमने पिछली वीडियो में हमने पाषाण काल के विषय में, नदी घाट की सभ्यताओं के विषय में जाना, वैदिक कालीन सभ्यता के विषय में जाना। अब हम उससे पहले हमने जैन धर्म के विषय में जाना, पढ़ा और समझा। महावीर स्वामी जिनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था, बहुत पूछा जाता है यह प्रश्न। और इसके साथ ही हमने ये भी जाना कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। इसके बाद हमने बौद्ध धर्म के विषय में पढ़ा। 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था, उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। और अब हमने मौर्य वंश के विषय में जाना था कि चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, उसका पुत्र बिंदुसार हुआ, फिर अशोक हुआ। अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। कलिंग का युद्ध में उसको बहुत ही दुख हुआ और वह पहला सम्राट था जिसने कभी भी युद्ध ना करने की शपथ ली और बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म की स्थापना की। पूरे स्थापना तो महात्मा बुद्ध ने की थी बच्चों, लेकिन पूरे भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, उस समय के सम्राट का भी सहयोग होता है ना। तो उस समय के सम्राट अशोक थे, तो अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। और जब सम्राट अशोक जब वृद्ध हो गए तो उनके पुत्र महेंद्र और संघमित्रा ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। तो उस समय बच्चों हमने देखा कि अशोक का कैसा कार्यकाल था। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, युद्ध का त्याग कर दिया था। तो उस समय जो हमारा आप देख रहे हैं कि एक नए वंश की धीरे धीरे शुरुआत हो रही थी हमारे भारत देश में, जो था हमारा गुप्त वंश। धीरे धीरे गुप्त काल की शुरुआत हुई। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त ने की थी बच्चों। और भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल हम गुप्त काल को कहते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? गुप्त काल को कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य के पहले सम्राट बने और महाराजा धीराज की इनको उपाधि दी गई बच्चों। महाराजा धीराज की उपाधि किसको दी गई थी? यह प्रश्न आता है चंद्रगुप्त प्रथम को। इनका विवाह लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था और इन दोनों से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसको हम समुद्रगुप्त के नाम जानते हैं। कि एक प्रसिद्ध कवि थे। प्यारे बच्चों, समुद्रगुप्त का जो पुत्र था चंद्रगुप्त ने पूरे भारत में एक अच्छे साम्राज्य की स्थापना की बच्चों। इसलिए हम चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। और नवरत्न में से जो कालिदास थे, जिन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी, कालिदास के बारे में आपने सुना होगा। कालिदास इन्हीं के समय में, इन्हीं के दरबार में थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। चंद्रगुप्त की राजधानी पाटलिपुत्र, पटना, जिसको वर्तमान में हम पटना कहते हैं, जिसमें बिहार की राजधानी पटना है, उसी को पहले पाटलिपुत्र कहते थे। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी और इसके बाद इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैनी बनाई। तो यह प्रश्न पूछा जाता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की दूसरी राजधानी क्या थी? उज्जैनी थी बच्चों। कुमारगुप्त इसका अंतिम शासक हुआ। गुप्त वंश का अंतिम शासक कुमारगुप्त था और इसी के समय में हुड़ों का आक्रमण हुआ बच्चों। चलिए, अब हमने गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ा। उसके बाद जब धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य का पतन होता है तो वर्धन साम्राज्य का उदय होता है। और वर्धन साम्राज्य के एक प्रतापी शासक थे हमारे हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन ने एक बहुत ही अच्छे साम्राज्य की स्थापना की। उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा था और उनके समय में वाणभट्ट जी ने हर्षचरित की रचना की थी। तो यह प्रश्न बच्चों आता है कि हर्षचरित की रचना किसने की थी? तो वाणभट्ट ने की थी। इसको आप नोट कर लीजिएगा। और इनके समय में ह्वेनसांग, ये प्रश्न बहुत आया कि ह्वेनसांग किसके समय में भारत आए? तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन का समय में भारत आए थे बच्चों। ठीक है, अब बात हम करते हैं 700 साल पहले क्या हुआ? तो 700 से लेकर के हमारा जो 1200 का समय है, 1200 ईस्वी का जो समय है हमारा बच्चों, ये जो हमारा समय है, यह
राजपूत पीरियड का समय है। इस समय भारत में राजपूतों का शासन हो गया था। धीरे धीरे राजपूतों का साम्राज्य बढ़ गया था। आप इस मैप में देख सकते हैं, कुछ इस तरह का हमारा भारत का नक्शा था। ऊपर आप देख रहे हैं, ये हमारा कश्मीर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब भारत का ही हिस्सा थे। ये नेपाल सब भारत का ही हिस्सा थे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये भूटान है, और ये हमारा जो पश्चिम बंगाल है, जो कि इस समय अब अलग देश बन चुके हैं। ये उस समय सब भारत के हिस्सा थे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है ये चौहान वंश का साम्राज्य है। चौहान वंश, परमार वंश और चंदेल वंश, और इधर पाल वंश का साम्राज्य था, और इधर इस तरफ राष्ट्रकूट वंश, और नीचे जो दक्षिण भारत थे यहाँ पर चालुक्य वंश, चोल वंश, चेल वंश, पल्लव वंश और पांड्य वंश का साम्राज्य था बच्चों। तो बच्चों, बात यहाँ हम खास करेंगे। इतिहास तो बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। तो हम यहाँ पर ये जानेंगे कि चाहमान या चौहान वंश, यहाँ का प्रतापी शासक कौन हुआ? पृथ्वीराज चौहान हुए बच्चों। यहाँ का प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान हुए। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। नोट कर लीजिएगा, चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। और वहीं पर उसके बगल में एक और वंश था, परमार वंश। इसकी स्थापना उपेंद्र ने की थी। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा राजा हुआ था, राजा भोज। आपने नाम सुना होगा, राजा भोज। ये परमार वंश के थे। चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने की थी। और इसी तरह से पाल वंश की स्थापना जो है राजा पाल ने की थी। और महाबोधि का मंदिर जो है ये यहीं पर है, बोध गया, बिहार में। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं, चालुक्यों ने अपनी राजधानी ऐहोल को बनाया। चोलों की राजधानी तंजौर थी, और पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी, और पांड्य की राजधानी मदुरै थी। ये राजधानियां भी आ जाती हैं, ठीक है। तो इनको आप ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं मुस्लिम आक्रमण की। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हमारा मध्यकालीन भारत में सल्तनत काल। मध्यकालीन भारत में सल्तनत काल। तो प्यारे बच्चों, हमारे देश में, भारत देश में हमेशा ही आक्रमण, बाहरी आक्रमण होते आए हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा हिंदू शासन है, ठीक है, चौहान वंश है। वहां से पश्चिमोत्तर भारत से, ये हमारा पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया। पश्चिमोत्तर भारत से, अरब देश से हमारे मोहम्मद बिन कासिम, ये पहला मुस्लिम है। 712 ईस्वी में पहला मुस्लिम है मोहम्मद बिन कासिम। बच्चों नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम है जिसने भारत पे के मुल्तान पर हमला किया, और ये मुल्तान को लूट करके, यहाँ की धन संपदा को लूट करके चला गया। इसके बाद महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया, और यहाँ से वह ढेर सारा सोना लेकर के अपने देश चला गया बच्चों। इसके बाद तीसरा हमला, जो तीसरा मुस्लिम था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का हमला 1191 में, पृथ्वीराज का समय है। यहाँ पर चौहान वंश आप देख रहे हैं, यहाँ पर होता है, यहाँ पर इस गुजरात क्षेत्र में होता है। और पहली बार तो मोहम्मद गौरी हार जाता है, लेकिन दूसरी बार 1192 में जो युद्ध हुआ था, तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन नामक स्थान पर तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था बच्चों। इस तरह जब पृथ्वीराज चौहान हार गया, तो बच्चों क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर राज्य स्थापित करना तो था नहीं, वह अथाह धन संपत्ति को लेकर के वह जैसे ही लौट रहा था, तो क्या हुआ कि उसकी रास्ते में मृत्यु हो गई। उसका एक गुलाम यहाँ पर था, कुतुबुद्दीन ऐबक। वह बहुत ही निपुण और बुद्धिमान और साहसी और हिम्मती था। उसने दिल्ली पर यहाँ के हिंदू जो हैं राजा, जैसे कि उदय सिंह हो गए, और भी अन्य राजा थे, उनको अमर सिंह हो गए। तो बच्चों कर्ण सिंह, राजा कर्ण सिंह को हरा करके
दिल्ली सल्तनत पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली का सुल्तान बन बैठा, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन बैठा बच्चों। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की 1206 में। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश गुलाम वंश का सुल्तान बना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने कार्यकाल में एक बहुत ही ऊंची मीनार, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया दिल्ली में। प्रश्न आता है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसी के बाद देखिए, इल्तुतमिश की पुत्री रजिया, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रजिया दिल्ली सल्तनत की सुल्ताना बनी और रजिया पहली मुस्लिम शासका थी। बच्चों नोट कर लीजिएगा, पहली मुस्लिम शासका रजिया बेगम थी। इसके बाद नसरुद्दीन महमूद सुल्तान बना, लेकिन ये बहुत कमजोर सुल्तान था। इसके बाद बलबन, लव एवं रक्त की नीति पर विश्वास रखने वाला सुल्तान बलबन था। ये पूछा जाता है प्रश्न, लव एवं रक्त की नीति के पर विश्वास रखने वाला सुल्तान कौन था? बलबन था। अब देखिए बच्चों, जब बलबन की मृत्यु हुई तब हमारे भारत देश में खिलजी वंश की स्थापना 1290 में हुई थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। खिलजी वंश का प्रतापी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी खलीफा बना और अमीर खुसरो इसी के समय में थे। दिल्ली का अलाई दरवाजा, दिल्ली का अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। इसके बाद तुगलक वंश 1320 ईस्वी में, तुगलक वंश, खिलजी वंश के बाद हमारे भारत में तुगलक वंश आया। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। इस तुगलक वंश का जो प्रतापी शासक हुआ मोहम्मद बिन तुगलक था। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मोहम्मद बिन तुगलक था। इसने क्या किया? इसका कार्य था, दिल्ली से इसने राजधानी दौलताबाद कर दी। दिल्ली से राजधानी उन्होंने दौलताबाद की और हरिहर और बुक्का, इसके समय में इन्होंने हरिहर और बुक्का ने अपना अलग स्वतंत्र नगर की स्थापना की, इसको विजयनगर कहते हैं, 1326 ईस्वी में। ये नोट कर लीजिएगा। सैयद वंश, इसके बाद ये बहुत छोटा वंश था, खिस्र का था, आखिरी मारा गया। इसके बाद इसको खत्म करने के बाद इसी का सेनापति था लोधी, पहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की और लोधी वंश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोधी ने दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना और 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना की। यहाँ से प्रश्न बनता है बच्चों, आगरा नगर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोधी ने की थी। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच, यहाँ पर देखिए, जब सिकंदर लोधी बूढ़ा हो गया, जब मारा गया, तो इब्राहिम लोधी ये प्रश्न आता है। इब्राहिम लोधी और बाबर, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को। तो बच्चों, पानीपत का यह प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ और इसी के साथ मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है बच्चों। तो ये हमारा सल्तनत काल था। हमने गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ा और विदेशी जो मुस्लिम जो हमले थे उसके बारे में जाना। इस वीडियो में हमने ये जाना कि कौन कौन से गुलाम वंश, कौन कौन से वंश सल्तनत काल में हुए। अब हम अगले वीडियो में मुस्लिम वंश के विषय में पढ़ेंगे बच्चों। बहुत दिलचस्प वीडियो होने वाला है अगला, आप जरूर देखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो मिलने में आसानी हो। धन्यवाद, नमस्कार।